नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला टी20 महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज के हमारे वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, इस समय भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है, जिस दौरान 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है और दूसरा टी20 महामुकाबला आज खेला गया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू से ही धराशायी हो गई थी। पहले 2 विकेट तो महज 6 रन पर गिर गए थे। लग रहा था जैसे आज भारतीय टीम आज यहीं पर निस्तनाबूत हो जाएगी, मगर फिर श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने जो तूफान मचाया ना, इंग्लैंड के एक गेंदबाज को पत्तों की तरह उड़ा डाला। चौके एवं छक्कों की बरसात करते हुए एक ऐतिहासिक साझेदारी बनाकर भारतीय टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। फिर 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके अभिषेक शर्मा पवेलियन लौटे, तो उसके बाद श्रेयस अय्यर का कोहराम चलता रहा। फिर अंत में शिवम दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी करके अपनी टीम को आगे बढ़ाया। फिर बरसात विलेन बन गई और लग रहा था जैसे मुकाबला आगे नहीं बढ़ पाएगा, मगर फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने भी भारतीय टीम के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। ओपनिंग जोड़ी ने तो मानो आज मुकाबले को पूरा अपने पक्ष में डाल लिया था, मगर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करके मुकाबले का रुख पलटा। आखिरी ओवर तक कहना मुश्किल हो गया था कि आज भारत जीतेगा या इंग्लैंड। ऐसे में बरसात से बाधित इस महामुकाबले में आखिरकार क्या कुछ रोमांच रहा। पूरे मुकाबले का आंखों देखा हाल हाईलाइट आपको आगे दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे टी20 महामुकाबले में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में आमने सामने खड़ी हुई थीं। मुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। भारतीय कप्तान ने टॉस जीता और बिना देरी किए बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबले में आज इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया गया था। इसके बाद भारत की ओर से विस्फोटक सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तेज शुरुआत देने के इरादे से क्रीज पर पहुंची। इंग्लैंड की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी ल्यूक वुड को सौंपी गई। पहले ओवर की शुरुआत संभलकर हुई, लेकिन 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कवर क्षेत्र में दमदार शॉट खेला और गेंद तेजी से सीमा रेखा पार करती हुई 4 रन के लिए निकल गई। इस आकर्षक चौके ने भारतीय ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। हालांकि पहला ओवर समाप्त होने तक भारत ने सिर्फ 5 रन बनाए थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे। दूसरा ओवर लेकर आए साकिब महमूद ने भारत को 2 बड़े झटके दिए। ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन एक को टॉम बेंटन ने शानदार डाइव लगाकर कैच आउट किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन भी बिना खाता खोले रन आउट हो गए। महज 6 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा पर पारी संभालने की जिम्मेदारी आ गई। तीसरे ओवर में लियाम डॉसन की गेंद पर अभिषेक ने एक शानदार छक्का जड़कर हाथ खोले। चौथा ओवर लेकर साकिब महमूद दोबारा आए, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा उन पर पूरी तरह हावी हो गए। उन्होंने लगातार एक चौका और 2 कड़क छक्के उड़ाए। इसी ओवर में अपना दूसरा छक्का जड़ते ही अभिषेक ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 रन भी पूरे कर लिए, जो उन्होंने सबसे तेज महज 785 गेंदों में किया। ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी कड़क चौका जड़ा और इस महंगे ओवर से भारत ने कुल 21 रन बटोरे। 4 ओवर के बाद स्कोर 2 विकेट पर 36 रन पहुंच गया। 5वें ओवर में ल्यूक वुड पर अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 चौके और एक लंबा छक्का उड़ाकर ओवर से 16 रन लूटे, जिससे टीम का स्कोर 50 रन के पार हो गया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए विल जैक्स की चौथी गेंद पर अभिषेक ने एक और शानदार चौका जड़ा। इसी के साथ भारत ने शुरुआती झटकों से कड़क वापसी करते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों में 2 विकेट पर 61 रन बोर्ड पर लगा दिए। 7वां ओवर अनुभवी लेग स्पिनर आदिल रशीद लेकर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिंगल लेकर महज 20 गेंदों में अपना एक कड़क अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी अपने तेवर दिखाए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। 7 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 72 रन पहुंच चुका था और अब मैच की कमान पूरी तरह भारत के हाथों में आ चुकी थी। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए विल जैक्स। ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार कट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के रास्ते एक और चौका बटोर लिया। आखिरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा के पास थी। लगातार हो रही बारिश की वजह से गेंद थोड़ी गीली हो चुकी थी, लेकिन इसका फायदा अभिषेक ने शानदार तरीके से उठाया। उन्होंने पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया और गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। यह शानदार छक्का भारत की आक्रामक बल्लेबाजी का एक और नमूना था।
8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 87 रन पहुंच चुका था और अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। भारतीय जोड़ी को तोड़ने के इरादे से कप्तान हैरी ब्रुक ने 9वें ओवर में गेंद सैम करन को थमाई। यह फैसला इंग्लैंड के लिए कारगर साबित हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी। इंग्लैंड ने तुरंत रिव्यू लिया और रीप्ले में साफ हो गया कि गेंद सीधे स्टंप्स पर लग रही थी। अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और अभिषेक शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि आउट होने से पहले अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 24 गेंदों में 59 रन की तूफानी पारी खेली। इस शानदार पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 बेहतरीन छक्के लगाए और भारत को मुश्किल स्थिति से निकालकर बेहद मजबूत मुकाम तक पहुंचा दिया। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए। 9 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम का स्कोर 92 रन हो चुका था और मुकाबले पर भारत की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई थी। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय पारी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई थी। शुरुआती 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 99 रन था। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ चुकी थी, जबकि दूसरे छोर पर तिलक वर्मा उनका साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए बड़े स्कोर की नींव रखने में जुटे थे। 11वां ओवर आदिल रशीद लेकर आए। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला, लेकिन ओवर की 15वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। शॉर्ट लेंथ की गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद मिड विकेट की दिशा में सीमा रेखा पार कर गई। इस चौके के साथ भारत ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। शुरुआती झटकों के बाद श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की साझेदारी ने एक बार फिर भारतीय पारी को स्थिरता देना शुरू कर दिया था। 13वें ओवर में गेंद सैम करन के हाथों में थी। ओवर के दौरान श्रेयस अय्यर को पैड्स पर एक आसान गेंद मिली, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को विकेट कीपर और शॉर्ट भाई लेग के बीच से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इस खूबसूरत चौके के साथ भारत का स्कोर 13 ओवर में 121 रन हो गया, जबकि श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। हालांकि अगले ही ओवर में इंग्लैंड ने वापसी कर ली। 14वां ओवर लेकर आए साकिब महमूद और ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे लियाम डॉसन के हाथों में चली गई। डॉसन ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच लपक लिया। तिलक वर्मा 13 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को एक और अहम झटका लगा और अब शिवम दुबे नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए। 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर 125 रन था, लेकिन लगातार गिरते विकेटों ने एक बार फिर टीम पर दबाव बढ़ा दिया था। ऐसे समय में कप्तान श्रेयस अय्यर अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। 15वें ओवर में लियाम डॉसन गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह पारी बेहद जिम्मेदारी भरी थी, क्योंकि टीम ने शुरुआत में ही 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। ऐसे मुश्किल हालात में उन्होंने पहले अभिषेक शर्मा के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और फिर अंत तक एक छोर संभालकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने केवल 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और पूरे स्टेडियम ने तालियों के साथ उनकी इस बेहतरीन पारी का स्वागत किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद श्रेयस अय्यर और भी आक्रामक हो गए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार कट शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। 15 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम 135 रन बना चुकी थी और अब आखिरी 5 ओवरों में तेज रन बटोरकर बड़े स्कोर तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। अब पारी का 16वां ओवर लेकर आए ल्यूक वुड। इस समय क्रीज पर मौजूद शिवम दुबे ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। वहीं आखिरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपना क्लास दिखाया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद पर घुटना टेक कर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से भारत ने 14 रन बटोरे और 16 ओवर की समाप्ति तक स्कोर 149 रन पहुंच गया। अब भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। 17वां ओवर आदिल रशीद लेकर आए, लेकिन इस बार भी भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी सहज नहीं होने दिया। ओवर की शुरुआत में ही शिवम दुबे ने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। इस दमदार छक्के के साथ भारत ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर भी बेहतरीन लय में थे और दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए साकिब महमूद। दूसरी ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। वो बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे और इंग्लैंड को इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक विकेट की सख्त जरूरत थी। आखिरकार इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इंग्लैंड को सफलता मिल गई। श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी।
जोरदार अपील के बाद अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। श्रेयस ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन रीप्ले में साफ हो गया कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थीं और अंपायर का फैसला बरकरार रहा। शानदार संघर्षपूर्ण पारी खेलने के बाद श्रेयस अय्यर 47 गेंदों में 68 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में कप्तानी पारी खेलते हुए भारत को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। उनके आउट होने के बाद हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 165 रन था और आखिरी 2 ओवरों में तेज रन बटोरना बेहद जरूरी हो गया था। 19वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने लंबा छक्का जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर हर्षित राणा स्टंप आउट हो गए। आखिरी गेंद पर दुबे ने चौका मारकर 19 ओवर में भारत का स्कोर 179 रन पहुंचाया। अंतिम ओवर में सैम करन की चौथी गेंद पर दुबे ने एक और छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल रन आउट हुए और भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रनों का कड़क स्कोर खड़ा किया। 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और जैकब बेथेल ने आक्रामक शुरुआत की। सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह के पहले ओवर में 2 चौके जड़े, जबकि बेथेल ने तीसरे ओवर में अर्शदीप पर लगातार 3 चौके मारे। चौथे ओवर में वरुण चक्रवर्ती पर बेथेल ने रिवर्स स्वीप से चौका निकाला और 5वें ओवर में अक्षर पटेल पर एक चौका, एक कड़क शॉट और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर ओवर से 16 रन लूटे। 5 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 63 रन हो चुका था। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने भारत को पहली सफलता दिलाई। बेथेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान श्रेयस अय्यर को कैच दे बैठे। पावर प्ले खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 62 रन था। इसके बाद 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार वापसी करते हुए फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। 8वें ओवर में रवि बिश्नोई ने जोस बटलर को हर्षित राणा के हाथों कैच कराकर भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई। महज 67 रन के स्कोर पर इंग्लैंड अपने 3 मुख्य विकेट गंवा चुका था। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आए और 10 ओवर की समाप्ति तक वरुण चक्रवर्ती व बिश्नोई की कसी हुई गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 86 रन पहुंच गया। 11वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक चौका लगाकर रन गति बढ़ानी चाहिए। कप्तान अय्यर ने रणनीति बदलते हुए 12वां ओवर हर्षित राणा को थमाया। यह फैसला पूरी तरह सटीक बैठा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मिस टाइम कर गए और हवा में उठी गेंद को शिवम दुबे ने लपक लिया। लिविंगस्टोन 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इंग्लैंड ने 95 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। इसके बाद टॉम बेंटन मैदान पर आए और इस दौरान इंग्लैंड ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की शॉर्ट लेंथ गेंद पर हैरी ब्रुक ने शानदार पुल शॉट खेलकर मिड विकेट बाउंड्री के पार चौका जड़ा, जिससे 13 ओवर के बाद स्कोर 106 रन पहुंच गया। अब मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर था, क्योंकि रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण डकवर्थ लुईस नियम की संभावना बनी हुई थी, जिससे इंग्लैंड को तेजी से रन बनाने थे। 14वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा पर हैरी ब्रुक पूरी तरह टूट पड़े। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार छक्के और एक कड़क चौका लगाकर भारत पर भारी दबाव बना दिया। इस ओवर से 18 रन आए और इंग्लैंड का स्कोर 124 रन पहुंच गया। 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की दूसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने चौका मारकर अपना एक कड़क अर्धशतक पूरा किया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का जादुई कमाल दिखाया। ब्रुक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद का निचला किनारा लगा बैठे और शॉर्ट फाइन लेग पर मुस्तैद अर्शदीप सिंह ने कोई गलती न करते हुए एक बेहतरीन कैच लपक लिया। हैरी ब्रुक 51 रनों की शानदार कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे और 129 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का 5वां विकेट गिर गया। ब्रुक के आउट होने के बाद सैम करन बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन उनका सफर भी बेहद छोटा रहा। वरुण चक्रवर्ती ने अगली ही गेंद पर उन्हें अपनी फिरकी में फंसा लिया। करन ने सीधा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और रिंकू सिंह ने बेहतरीन कैच पकड़ते हुए उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर 133 रन पर 6 विकेट हो गया। अब विल जैक्स नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए। एक समय बिना किसी नुकसान के 60 से ज्यादा रन बनाने वाली इंग्लैंड की टीम अब लगातार विकेट गंवा कर पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। 15 ओवर की समाप्ति तक उसका स्कोर 133 रन था और जीत के लिए अभी भी काफी रन बाकी थे। भारत अब मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना चुका था। 16वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा और उन्होंने भी अपनी टीम को निराश नहीं किया। ओवर की 15वीं गेंद पर टॉम बेंटन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच थमा बैठे।
उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए और 137 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपना 7वां विकेट भी गंवा दिया। अब लक्ष्य काफी दूर था और इंग्लैंड की उम्मीदें तेजी से कम होती जा रही थीं। इसके बाद लियाम डॉसन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, जबकि दूसरे छोर पर विल जैक्स तेजी से रन बनाने की कोशिश में जुट गए। 17वां ओवर रवि बिश्नोई के हिस्से आया। ओवर की तीसरी गेंद पर विल जैक्स ने लंबा छक्का लगाकर मुकाबले में थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन रवि बिश्नोई ने शानदार वापसी करते हुए ओवर की 15वीं गेंद पर लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। डॉसन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और 146 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का 8वां विकेट भी गिर गया। अब इंग्लैंड के पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे, जबकि जीत के लिए अभी भी काफी रन चाहिए थे। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और मुकाबला पूरी तरह भारत की गिरफ्त में दिखाई देने लगा था। अब मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर पूरे आत्मविश्वास के साथ नजर आ रहे थे, जबकि इंग्लैंड की राह लगातार मुश्किल होती जा रही थी। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल रशीद ने स्लॉग स्वीप खेलते हुए शानदार छक्का जरूर लगाया, लेकिन इससे मैच की तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आया। 18 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड का स्कोर 157 रन था और जीत के लिए अभी भी काफी रन चाहिए थे, जबकि उसके पास सिर्फ 2 विकेट शेष थे। 19वां ओवर हर्षित राणा के हिस्से आया। ओवर की पहली गेंद पर विल जैक्स ने चौका लगाकर उम्मीदें जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन हर्षित ने शानदार वापसी की। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सटीक यॉर्कर से जैक्स का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। 19 रन बनाकर जैक्स की पारी समाप्त हुई और 163 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का 9वां विकेट भी गिर गया। अब आखिरी ओवर में जीत भारत से सिर्फ 1 कदम दूर थी। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। नए बल्लेबाज साकिब महमूद क्रीज पर थे, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं दिया। ओवर की चौथी गेंद पर साकिब महमूद कैच आउट हो गए और इसी के साथ पूरी इंग्लैंड की टीम 166 रन पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 23 रन से अपने नाम करते हुए 5 मैचों की टीबी सीरीज में 2-0 की शानदार बढ़त हासिल कर ली। शुरुआत में इंग्लैंड की ओपनिंग साझेदारी ने जरूर भारतीय टीम पर दबाव बना दिया था, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार कप्तानी दिखाते हुए लगातार सही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने समय समय पर अहम विकेट लेकर मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस शानदार जीत में आपके अनुसार प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।